हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए कोई क्लास लेके नहीं आया हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक सच्ची घटना, रियल घटना जो रामायण से जुड़ी हुई है और रामायण की घटना है। और आपके एग्जाम से कहीं ना कहीं वो बहुत हद तक जुड़ी हुई है। आपको बड़ा हेल्प करेगी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करने में। और ये घटना क्या है सर? ये घटना है रावण की, लंकापति रावण की घटना है। जब वो लंका का लंकापति नहीं था, उससे पहले वो अलग अलग राज्यों को जीत रहा था और उन पे कब्जा कर रहा था। उस टाइम पे रावण और विभीषण दोनों के बीच में अच्छे संबंध थे और उन्होंने आसपास के सारे राज्य जीत लिए थे। जैसे आपने अपने सारे एग्जाम पे कंट्रोल कर लिया है, उन्होंने आसपास के सारे राज्यों को जीत लिया था। उनका एक लास्ट एग्जाम बाकी था। लास्ट एग्जाम मतलब एक लास्ट राज्य उनका बाकी था, कुबेर का राज्य, जिसको उनको जीतना था। रावण ने विभीषण को बोला, अब लास्ट क्या है? अब तो सब सारे राज्य जीत लिए हैं, तो लास्ट में क्या दिक्कत है? उन्होंने अपना प्रस्थान कर दिया कुबेर के राज्य पे। कुबेर को ये पता लग गया कि रावण मेरे राज्य पे हमला करने वाला है। उसने अपनी सारी व्यवस्था संभाली और सारे राजमहल के आसपास सारे गेट बंद करवा दिए। कुबेर की रानी के पास एक विद्या थी। उसने महलों के चारों तरफ आग लगवा दी, महलों के किनारों पे आग लगवा दी, ताकि रावण अंदर ना आ पाए। रावण बहुत दूर से देखा, रावण ने, ओहो ये तो महलों में आग लग गई, ये तो पहले डर के भाग गए। रावण ने कहा ये तो हमारा शत्रु मर गया है। दोस्तों ध्यान रखना, एग्जामिनेशन हॉल में आपके साथ यही होता है कि आपके जीवन में भी यही होता है। आप छोटी मोटी आग से, किनारों की आग से डर के अपना एग्जाम छोड़ देते हो। आपको लगता है सर ये पेपर बड़ा मुश्किल है, ये हमारे से नहीं हो पाएगा अटेम्प्ट, और लोग 2 घंटे पहले, 2 घंटे बाद ही अपना एग्जाम छोड़ के एग्जाम सेंटर खाली कर देते हैं। ऐसा मत करना दोस्तों। एक दो क्वेश्चन देख के पूरे एग्जामिनेशन का अंदाजा मत लगाना। विभीषण बड़ा चालाक था। विभीषण ने बोला, महाराज हम आगे थोड़ा और चलेंगे और देखेंगे कि ये आग महलों में लगी हुई है, किनारों पे लगी हुई है। और ये शक सही निकला, ये महल सुरक्षित थे और किनारों पे आग लगी हुई थी। रावण ने बोला, पानी डलवाओ और इस आग को बुझाओ। बहुत सारा पानी डलवाया गया, बट ये आग नहीं बुझी, क्योंकि ये स्पेशल तरह की आग थी जो कि नॉलेज और सूझबूझ से बुझने वाली थी। ये आग जो थी वो मंत्रों से लगाई गई थी और ये मंत्रों से ही बुझी थी। तो बड़ा सूझबूझ से आपको अपने एग्जाम में ध्यान से ये बात सारी समझ के फिर आपको आगे काम करना है। रावण ने बोला, यार ये आग नहीं बुझ रही, मैंने पूरी जान लगा दी अपनी। एक काम करो, मेरे सारे नोट्स निकालो। जो भी नोट्स है विभीषण, मेरे सारे नोट्स निकालो, मुझे आज रिवाइज करना है। अपने सारे कंसेप्ट रावण ने रिवाइज करे, क्योंकि रावण क्या करता था, अपने नोट्स, अपने शास्त्र, अपने ग्रंथ साथ में लेके चलता था रथ के ऊपर, कि अगर कल को कोई जरूरत पड़ जाए किसी कंसेप्ट की तो उसको मैं फटाफट फटाफट रिवाइज करूं। उस रावण ने सारे मंत्रों को सोचा, ध्यान लगाया, देखा कि मैंने जो पढ़ा था क्लास में उसको वो मंत्र नहीं मिला। ये आपके साथ होता है। एग्जाम सेंटर पे बैठ के आपको याद नहीं आता, सर मैंने ये कहाँ पढ़ा था, ये मैंने रिवाइज क्यों नहीं करा, मैंने क्लास ढंग से क्यों नहीं ली मैंने। तो रावण को वो आग बुझाने का मंत्र नहीं मिला। रावण बड़ा परेशान, हताश, और अपने कक्ष में जाके वो बैठ गया। कक्ष में जाके बैठ गया और बड़ा परेशान था वो। उसकी रात बड़ी परेशानी वाली रात थी। जैसे आप लोगों की एग्जाम की रात बड़ी परेशानी वाली होती है, आप सोचते हो सर क्या होगा कल। तो रावण बेचारा अपने कक्ष में जाके बैठ गया। इसके आगे की स्टोरी सुनो आप। कुबेर की जो रानी थी, महारानी थी, उसका दिल रावण पे बचपन में आया हुआ था और रावण का रिश्ता उसके लिए आया था। कुबेर की महारानी ने वो रिश्ता, उसके पापा ने वो ठुकरा दिया था, क्योंकि उन्होंने बोला जी रावण एक राक्षस है और इसके साथ मैं तेरा रिश्ता नहीं करूंगा। तो रावण, कुबेर की जो रानी थी, उसने बोला कि आज तो इतना बढ़िया मौका है, मेरे महलों के सामने मेरा जो, जिसपे दिल आया हुआ था रावण, वो सामने खड़ा है। अगर ये मेरे महाराज कुबेर का राज्य जीत ले तो ये मुझे अपनी रानी बना लेगा। तो रानी ने अपनी खास दासी को बुलाया और खास दासी को बुला के बोला, जी मैं तेरे को एक मंत्र दे रही हूँ, ये मंत्र लेके तू चले जा, आग में जलेगी नहीं। और
उसके बाद ये रावण को मेरी बात बता दे कि अगर ये आग बुझा दूंगी तो तू मुझे अपनी रानी बनाएगा। वो दासी रात के अंधेरे में रावण के कक्ष में गई, जाने लगी, तो बाहर विभीषण चक्कर काट रहा था ऐसे, क्या होगा क्या होगा, विभीषण बार बार चक्कर काट रहा था अपने कक्ष के बाहर। तो उसने दरबार जो वहां के सैनिकों थे, उन सैनिकों ने उस दासी को पकड़ लिया और वो विभीषण के पास ले गए। विभीषण को बोला, जी आप कौन हो? विभीषण ने पूछा उससे, आप कौन हो? उसने बोला, जी मैं तो महारानी की दासी हूँ और मैं रावण से ही मिलूंगी, मुझे आपसे नहीं मिलना, मुझे रावण से ही मिलना है। तो विभीषण ने बोला, मैं उसका छोटा भाई हूँ, मुझे बताओ क्या मैटर है। कह रहे, रावण तो सो गया, अगर उसको उठाएंगे तो वो गुस्से में हो जाएगा, वैसे ही वो बेचारा परेशान है आज, उसको वो मंत्र नहीं मिल रहा नोट्स में से, तो रावण बात नहीं करेगा, मुझे बताओ। विभीषण उसको अपने कक्ष में ले गया। कह रहे, बताओ क्या बात है। दस ने बताया, जी ऐसे ऐसे मेरी रानी का दिल आया हुआ है रावण के ऊपर, रावण अगर हमारी बात मान ले और हमारी महारानी को अपनी रानी बना ले युद्ध जीतने के बाद, तो ये आग बुझा देगी रानी। तो विभीषण ने बोला, मैं आपको वचन देता हूं, अपनी रानी को जाके बोल देना, मैं आपको वचन देता हूं कि आपकी रानी को मैं अपनी भाभी बनाऊंगा, मैं अपनी भाभी बनाऊंगा। यहां पे इंस्टीट्यूट या कोई भी एग्जाम होता है आपका, वो आपको एमसीक्यू के अंदर लैंग्वेज को ट्विस्ट करेगा। विभीषण ने थोड़ी सी चाल चली, उसने ये नहीं बोला कि रावण की पत्नी बनाऊंगा, उसने बोला कि मैं अपनी भाभी बनाऊंगा, और उसको आश्वासन देके भेज दिया। सुबह वे रावण से मीटिंग हुई विभीषण की, और वो कक्ष में गया रावण के। रावण के कक्ष में जाके उसने बोला, महाराज हमारे लिए बड़ी खुशखबरी है, ये आग बुझ जाएगी अगर हम एक काम कर दे तो। रावण ने बोला, बताओ क्या बात है। तो विभीषण ने बोला कि अगर मैंने एक वचन दे दिया है, और वचन ये दे दिया है कि हम कुबेर की महारानी को अपनी भाभी बनाऊंगा, ये वचन मैंने दे दिया है। रावण आग बबूला हो गया, कह रहा, विभीषण तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बात बोलने की? मेरा लक्ष्य अब एक ही है, सिर्फ कुबेर को जीतना, मुझे इधर उधर की बातें समझ नहीं आती, रानी मेरी रानी बन जाए, मेरा ये हो जाए वो हो जाए। तो रावण का एक ही लक्ष्य था कि मुझे वो कुबेर का राज्य जीतना है, रानी वानी से मुझे मतलब नहीं है। ये बात आपको शिक्षा ये मिलती है कि आपको अपने एग्जाम में तैयारी करते हुए बहुत सारी इधर उधर की बातें आएंगी सामने, आपको सारी बातें इग्नोर करनी है, आपका पर्पस क्या है? सिर्फ एग्जाम। विभीषण बड़ा गुस्सा हुआ, रावण बड़ा गुस्सा हुआ। विभीषण ने बोला, सर आप पूरी बात तो सुन तो लो, मेरा पूरा क्वेश्चन आपने सुना नहीं, पहले आपने आंसर दे दिया है, पूरा क्वेश्चन सुन लो मेरा। मेरा जो आंसर है, क्वेश्चन ये है कि सर, हम मैंने ये वचन नहीं दिया कि आपकी रानी बनाऊंगा, मैंने ये वचन दिया है कि उसको मैं अपनी भाभी बनाऊंगा। रावण ने बोला, कैसे? थोड़ा खुल के बता, क्या क्वेश्चन, क्या तेरा खुल का तेरा मतलब क्या है? तो विभीषण ने बोला कि हम कुबेर को जीतेंगे और कुबेर को अपना भाई बना लेंगे, और कुबेर को अपना भाई बनाने से क्या होगा, वो राज्य हमारे अधिपति हो जाएगा, वो राज्य हमारे अंडर में आ जाएगा, और इनडायरेक्टली वो हमारी रानी मेरी भाभी बन गई। रावण ने बोला, वाह वाह वाह, क्या चाल चली है आपने। तो इस तरीके से एग्जामिनर आपको घुमा घुमा के, केस बना बना के एग्जाम में एमसीक्यू पूछेगा। आपको दिमाग से विभीषण की तरह दिमाग देना है, दिमाग से आंसर देना है। तो बाद में वो सारा काम हुआ, महारानी ने उसको, रावण को एक मंत्र दिया, उसने 3 दिन की तपस्या करी, और तपस्या करके वो कुबेर का राजा जीता और उसको भाई बनाया, और ये राज्य जीत लिया। तो इस स्टोरी को मैंने आपको क्यों सुनाई रामायण की, क्योंकि कुछ ऐसी स्टोरी है हमारी पुरानी रामायण की या महाभारत की, जो हमारे को कहीं ना कहीं काम आती है हमारे तैयारी के लिए एग्जाम की। इस कहानी से आपको 4 शिक्षा मिली है जो आपके एग्जाम में काम आएंगी। पहली बात, किनारों की आग, यानी कि जो छोटी मोटी दिक्कतें होती है एग्जाम में, कुछ क्वेश्चन मुश्किल आ गया, कोई क्वेश्चन लॉन्ग आ गया, उसको देख के आपको डरना नहीं है, पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट है, आपको सूझबूझ से काम लेना है, स्टार्टिंग में डरना नहीं है, सूझबूझ से आपको काम लेना है एग्जाम में। दूसरी बात, तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको तरीके से नोट्स बनाने हैं, गलती मत करना, कोई कंसेप्ट छूटना नहीं चाहिए, कोई चीज आपकी जो आपको एग्जाम में टीचर ने पढ़ाई है आपको, वो आप सब कुछ प्रॉपरली बनाएं और उसको प्रॉपर फाइल में रखें। बाद में आपको कुछ याद करनी पड़े, आपको पता होना चाहिए कौन सी चीज कहां ढूंढनी है। और लास्ट बात, आपको अपने लक्ष्य से नहीं भटकना। आपका जो लक्ष्य है, आपको एग्जाम क्लियर करना है तो करना है, इधर उधर की चीजें आपके लक्ष्य से आप ना भटकें। ये लास्ट शिक्षा है इस रामायण के, इस घटना, रियल घटना से।
तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? इस रामायण की घटना को ज्यादा से ज्यादा उस स्टूडेंट को शेयर करो जो थोड़ा अपने एग्जाम की प्रिपरेशन से डीमोटिवेटेड है, और इस संस्कृति को शेयर करके आप आगे इसको बढ़ाओ। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय।